Hello, good afternoon. Today I'm here for presenting you before the microprocessor kit built by the Dynalog, and this is a PN series number 15309, and this particular kit has been allotted to your particular syllabus. So this is the kit which we have provided with, and you are seeing over here that there is a Dyna 85 it has been written. तो यहाँ पे 8085 का जो हम लोग प्रोग्राम है that will be displayed out here, और ये हम लोग डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं. ये दिस इज़ द पर्टिकुलर अडाप्टर विच हैज़ बीन गिवन टू ऑपरेट दिस इज़ द कनेक्टिंग वायर विच इज़ यूज टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दिस हैज़ बीन कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई. एंड फॉर यूजिंग द इंटरफेस टू मेकिंग आउट द इनपुट ओवर इट, तो ये हमारा कीबोर्ड है जिसका ये हमने वी हैव यूज्ड इट एज अ इनपुट पोर्ट ओवर हेयर. तो ये हमने यहाँ पे इनपुट पोर्ट हमने यूज़ किया हुआ है, पिन के साथ में इसको लगाया, कनेक्ट किया हुआ है. तो वी हैव ऑल्सो ऑप्शन फॉर द RS-232 एंड द USB पोर्ट ऑल्सो टू गेट कनेक्टेड विद जो भी आउटपुट इंटरफेस है उसको कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है. तो ये बेसिकली हमारे पास किट है प्रॉपर, एंड दिस इज अ मल्टीटास्किंग किट. मतलब हम ये नहीं कह सकते स्पेसिफाइड इट इज बिलोंग्स टू 8085 because we have a various other ports also available to make it extended to our specific program as well. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा 8085 है, ये जो IC है दिस इज 40 पिन आई, दिस इज मेड बाय मिस्टर बूसी करके है, जो MLL 8085 AP माइक्रो प्रोसेसर है. और जो इसके यहाँ पे राइट साइड में है 8255, दिस इज यूज फॉर द दिस इज 8255, दिस इज यूज फॉर द पेरिफेरल इंटरफेरेंस. और ये हमारा एक DMA कंट्रोलर है 831. तो हम लोग जैसे जैसे काम करते रहेंगे, जिस जिस चीज़ों से काम करते रहेंगे, तो हम लोग उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले जो भी हम लोग को अपनी किट है, इसके जो इनपुट और आउटपुट पे एक सिंपल प्रोग्राम बना करके देखना है कि कैसे हमारी किट पे जो हमारे सिंटेक्स हैं सारे इनपुट कराए जा सकते हैं, और उन इनपुट के साथ में हम लोग अपने प्रोग्राम को आउटपुट कैसे लिया जा सकता है. ठीक है, तो आप लोगों ने किट्स देख लिए. तो whenever the college whenever you coming to the college and you will see this in a physical manner, तो you will find easy to operate these or particular things. तो उससे पहले यहाँ पे हम लोग बात करी थी, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक सिंटेक्स देख लें. तो होपफुली ये इसका एक जो PDF है मैं उसको भी सेंड कर दूँगा. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एक कोड है ये सिंपल 2 एडिशन प्रोग्राम का है. फॉर एडिंग एक एक्यूमुलेटर में हम लोग इसको नंबर ले करके, यहाँ पे एक हम लोगों ने एक्यूमुलेटर में नंबर लिया है 04 एंड B में लिया है 01. और सिंपली ये हमें बहुत ही बेसिक एड्रेसिंग मोड है, जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, जिसको हम लोग इसको ऐड कराएंगे विद दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ऐड B. और यहाँ पे हॉल्ड की जगह जो हम लोग एंड ऑफ द प्रोग्राम करते हैं, हॉल्ड की जगह हम लोग RST1 यूज़ करते हैं, और RST1 यहाँ पे हॉल्ड का काम करता है. ऑल्दो रीसेट 1 इज़ अ काइंड ऑफ इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो कि हम लोग का काम करेगा एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर के स्टोर करने का. बट इन दिस पर्टिकुलर किट जो HLT है वो रिप्लेस करेगा RST1 से. तो सबसे पहले जो भी ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का ये है फॉर द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, हम लोग को यहाँ पे गो लिखना है दैट पर्टिकुलर एड्रेस, और इसके बाद में हम लोग को रिजल्ट देखने के लिए R करके एंटर करना है. इस सारे प्रोग्राम को रन कराने से पहले हम लोग इसके थोड़े से सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि हम लोग ने जो अपना प्रोग्राम है यहाँ पे C000 से ही क्यों स्टार्ट किया. ऑल्दो वी हैव एलोकेटेड विद द 000 टू FFFF. मैक्सिमम हमारे पास 4 टाइम F है, मिनिमम हमारे पास 4 टाइम 0 है, ऑल इन द हेक्साडेसिमल. तो एड्रेस मोड्स में हम लोग को पता होता है कि 16 बिट का होता है, तो 4 × 4 16, और एक होती है जो 16 बिट की फ्रॉम 0 to 16, मतलब 0 to F, मैक्सिमम F फ्रॉम 0 to 16, मतलब 0 to 50 जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है दैट विल बी F. तो यहाँ पे अब ये जो है इसका यूज़फुल कमांड्स हैं फॉर अवर Dyna 85 LU ऑपरेशंस. तो इसकी मैं आपको PDF भेजूँगा. ये अलग अलग जो सिंटेक्स ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, कि जब आपको कोई भी स्टोर प्रोग्राम में मेमोरी एडिट करना है यहाँ पे, तो ये है एडिट मेमोरी के लिए. तो यहाँ पे आपको E के साथ अपना जो भी एड्रेस है उसको स्टार्ट कर देना, फिर एंटर करना है, फिर इसको कॉपी कर लेंगे, फिर इसी तरह स्टार्ट एंड. और ये दूसरा तरीका है जब हम लोग को एडिट के बाद इसको कॉपी करना है.
और एक दूसरा है ये फिल मेमोरी। फिल में क्या होता है, जब हमारे पास एडिट की जगह है, मतलब पुराना जो वैल्यू है उसको चेंज करने के लिए तो एडिट ऑप्शन होता है। सी है कॉपी करने के लिए होता है। एफ है जब हमें नई सी वैल्यू उसमें फिल्ड करनी हो, कोई भी वैल्यू जो पुरानी पड़ी हो उसकी जगह नई फिल्ड करनी हो, तो हम यहाँ पे फिल कमांड करेंगे। ए हमारा क्या है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है हमारे पास, कि कभी भी हम लोग को प्रोग्राम स्टार्ट करने पहले ए लिखना जरूरी पड़ेगा। ए हमारा सिंटेक्स है, असेंबल नहीं लिखना है। जो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है ये हमारा उस पर्टिकुलर जो सिंटेक्स है उसको डिनोट करेगा, रिकमेंड करेगा। तो अभी मैं इसमें एक जो कमांड है उसमें असेंबली लैंग्वेज में हम लोग को प्रोग्राम करना है, बट ऑब्वियसली बात है 8085 में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए लिखेंगे, तब हम ना जो एड्रेस है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बाकी रजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए आर लिखना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर रजिस्टर के नाम लिखने पड़ेंगे। और दिस इज यूज फॉर द डीबगिंग ऑफ द प्रोग्राम। और एक एक करके इंस्ट्रक्शन अगर जांचना हो तो यहाँ पर हम लोग ट्रेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ये बात हो गई हमारे पास यूजफुल कमांड ऑफ द डायना 885 LU ऑपरेशंस की, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो दो प्रोग्राम है, इन दोनों प्रोग्राम को आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ द टू 8-बिट नंबर विच हैज़ बीन आइदर स्टोर्ड इन BC या AB में, जैसे मर्जी इसको स्टोर करा लें। और दूसरा हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि अगर किसी मेमोरी एड्रेसेस में, जैसे मान लो इसमें C100 या C101 पे हमारे पास स्टोर्ड प्रोग्राम है, तो इसको हम लोग कैसे ऐड कराएंगे अपने किट के साथ में। तो ये दोनों हमारे पास दोनों पेजेस आ गए हैं हमारे पास। तो इन दोनों की PDF मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को। बिफोर दैट एक और चीज़ मुझे बतानी है आपको। यहाँ पे दिख रहा है मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग का मतलब ये रहा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस होता है वो 00 से FF तक होता है। लेकिन ये जो इस वाली किट में ऑलरेडी जो हमारे पास 00 से 3FFF में ऑलरेडी ई प्रोम जो हमारे पास मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं जा करके हमारे पास ऑक्यूपाइड कर रही हैं इसको। और इसके बाद में जो 4000 से C000 तक हमारे पास IC 6264 जो है हमारे पास IC वो इसको कंज्यूम कर रही है। तो हमारे पास वर्किंग स्पेस कितना बचा, खाली C000 से F तक हमारे पास यूज़र रैम के लिए स्पेस बचा। तो यहाँ पे हमारे पास C000 से FF तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेमोरी मैपिंग। So we'll not consume much more time in this, so we'll going to start with this. Okay, these are the bifurcation of these particular memory address which has been given to you, कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी ICs हम लोग इसमें जो है EEPROM लाइक इसमें जो यूज़ करा सकते हैं एज ए एक्सपेंशन, कि अगर हम लोग को जो हम लोग की गिवन लोकेशन है उसके अलावा भी हम लोग को अगर कोई यूज़ कराना है तो यहाँ पर हम लोग ये सारी ICs को यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द मॉनिटर फॉर EEPROM स्टॉक, जो कि हम लोग का सबसे इनिशियल एड्रेस है 4x0H to 3FFH। तो हमारे पास जो मेन काम है वो C000H प्लस 4 टाइम मैक्सिमम मेमोरी ऑफ द FFFH तक हमारे पास प्रोग्राम है। तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर कोड पे प्रोग्राम है टू ऐड 2 नंबर्स इन असेंबली लैंग्वेज ऑफ 8085। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने देखा था कि डायना 85 लिख करके आएगा पहले। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, डायना 85 लिख करके आ रहा है आपका ऑलरेडी डिस्प्ले में, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद क्या है, हमें क्या लिखना है, ए के बाद क्या लिखना है, सबसे यूज़र इनिशियल मेमोरी एड्रेस। तो हमारे पास यूज़र मेमोरी एड्रेस कौन सा है, ये वाला है C000 C000। तो C000 ए के बाद में लिख देंगे। तो ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज। तो ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है असेंबली लैंग्वेज, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इस वाले पेज में। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने ए एज अ असेंबल देखा था। तो ए एज अ असेंबल विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द विद द पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A C1000। तो सबसे पहले जो हमारा कमांड होगा, अब हम लोग कीबोर्ड से यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। ये हमारा जो इनपुट है वो हमारा A स्पेस C000। यहाँ पे हमने A स्पेस C000 कर दिया है। हम इसको एंटर कर देंगे।
तो ये हमारे पास जो अब हमारे पास जो कर्सर है पहला वो हमारे पास C000 में हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमारा पहला है। अब इस एड्रेस लोकेशन पे हमें दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या देना है, MVI A,04। ए में हम लोग को कौन सी वैल्यू डालनी है, 04, ठीक है, 04H डालनी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शन देंगे MVI A, ओके यहाँ पे MVI A,04 एंटर करेंगे। दूसरा है हमारे पास MVI B,01, ठीक है। तीसरा करेंगे ऐड स्पेस B। अब ये जो देखो हमारे पास ये क्या है, जो पहले दो इंस्ट्रक्शन है ये 2 बाइट के हैं, तो 2 बाइट एड्रेस कंज्यूम हो गया। फिर अगेन 2 बाइट के हैं तो 2 बाइट एड्रेस कंज्यूम हो गया। ये हमारे पास सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है तो हमारे पास एक ही एड्रेस कंज्यूम हुआ, तो C4 से C5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, RST1। तो टू एंड द प्रोग्राम वी विल राइट द RST1, तो RST1, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ हॉल्ट, अब यहाँ पे 2 बारी एंटर करना पड़ेगा, फिर से एक बारी एंटर करेंगे, तो फिर से एंटर करने पे एक बारी फिर वापस इनिशियल लोकेशन पे आ जाएगा, डायना 85 पे आ जाएगा। अब इसको 2 टाइम्स एंटर करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा। तो रन कराने के लिए क्या लिखेंगे, गो स्पेस C